हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एनिमे जिसका नाम है रीलाइफ। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एपिसोड नंबर 1। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है आराता काइजाकी, जो कि 27 साल का है। और यह बंदा अपनी जॉब तलाशने में बड़ा परेशान है क्योंकि इसे स्टेबल जॉब नहीं मिल पा रही है और इसकी पुरानी जॉब काफी समय पहले ही छूट चुकी है। और ये इंटरव्यू देने जाता है तो वहाँ पर भी फेल हो जाता है। इसके बाद जब ये घर आ रहा होता है तो इसकी माँ का कॉल आता है और वह कहती है कि अब वह उसे कोई भी मदद नहीं देगी और उसके खर्चा पानी भी बंद कर देगी और कहती है तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें अपना खर्चा पानी खुद ही उठाना पड़ेगा। तो यह बड़ा परेशान हो जाता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम तेरियो होता है। वो उससे कहता है कि मैं रीलाइफ लेबोरेटरी का एक मेंबर हूँ और रीलाइफ लैब ने तुमको एक टेस्ट के लिए चुना है। यह टेस्ट पूरे 1 साल चलेगा और वह तुम्हारा 1 साल का पूरा खर्चा भी उठाएंगे और हो सकता है कि 1 साल के बाद जॉब भी दे दे। आराता काइजाकी यह सब सुनकर हैरान हो जाता है। वह कहता है कि मुझे इस टेस्ट के लिए करना क्या पड़ेगा। तो वह कहता है कि रीलाइफ चाहती है कि तुम 1 साल के लिए वापस हाई स्कूल स्टूडेंट बनो और 1 साल हाई स्कूल स्टूडेंट वाली जिंदगी जियो। तो अब अगला दिन आ जाता है और आराता काइजाकी सुबह उठकर देखता है कि वह बहुत ही ज्यादा यंग दिख रहा है। वह कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत छोटा लग रहा हूँ। तो वो हैरानी से कमरे में जाकर देखता है। वो फिर वहाँ पर जहाँ उसने रीलाइफ की गोली रखी थी उसे उठाकर देखता है तो उसमें कोई भी गोली नहीं होती। तो उसे याद आता है कि रात में मैंने बहुत ही ड्रिंक कर रखी थी, तो कहीं उसने रात में वो दवाई खा ली है और इसकी वजह से वो वापस जवान हो चुका है। उसके बाद वहाँ पर तेरियो आ जाता है और वह आराता काइजाकी को समझाते हुए बोलता है कि अब वो 17 साल का यंग हो चुका है और अब उसे एक हाई स्कूल ज्वाइन करना होगा जिसमें उस पर नजर रखी जाएगी। यही रीलाइफ का एक्सपेरिमेंट है। और वह उसे फोन देते हुए कहता है कि तुमने एक बार इस पर साइन किया तो तुम पीछे नहीं हट सकते। तो आराता काइजाकी उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और वो यह सब करने के लिए मान जाता है। फिर आराता काइजाकी स्कूल पहुंचता है और उसे पता चलता है कि वह 3rd ईयर हाई स्कूल का स्टूडेंट है। वो क्लास में जाकर बैठता है लेकिन तभी वो वहाँ तेजियो को भी देखता है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है। तेजियो वही है जिसने उसे ये गोली दी थी। वो सोचता है कि यह एक बड़ा आदमी है या फिर टीनेजर। उसे समझ नहीं आता है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। तो तभी वहाँ पर उनकी टीचर पहुँच जाती है और वह कहती है कि आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद सब अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। सबसे पहले एक लड़की खड़ी होती है। वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम बताती है जिसका नाम होता है चिजिरू हिशिरू। इसके बाद आराता काइजाकी का नंबर आता है। वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए नाम बताता है और वह कहता है कि मैं ट्रांसफर होकर इसी साल यहाँ पर आया हूँ। फिर उसके बाद एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है जिसका नाम रीना कारियो है। उसके बाद एक और लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसका नाम है कजोमियोगा है। फिर एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और इसका नाम इनको ओया होता है। ओया भी ट्रांसफर होकर आई है स्कूल में। इसके बाद उनके टीचर कहती है आज तुम्हारा टेस्ट होगा, लेकिन आराता काइजाकी अपना पेंसिल बॉक्स लाना भूल जाता है। तो तभी उसके टीचर उसके पास आके बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है और उसका बैग चेक करने लगती है। तो उसके बैग में से एक सिगरेट का डब्बा निकलता है। उसके बाद टीचर उससे पूछती है कि यह क्या है। आराता काइजाकी बोलता है कि यह सिगरेट है और क्या। टीचर उससे गुस्से से देखने लगती है। फिर उसे याद आता है कि वो तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। फिर टीचर उससे कहती है कि छुट्टी के बाद तुम मुझसे मिलकर जाओगे, इस बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद टेस्ट स्टार्ट होता है लेकिन आराता काइजाकी के पास तो अभी भी पेंसिल नहीं है। तो रीना कारियो उसकी हेल्प करती है और उसे अपनी पेंसिल दे देती है और कहती है कि वो उसे यूज कर सकता है। उसके बाद जब छुट्टी होती है तो आराता काइजाकी जा रहा होता है तो उसकी टीचर उसे पीछे से पकड़ लेती और कहती तुम कहाँ जा रहे हो। फिर उसे अपने पास स्टाफ रूम में ले जाती है और उसे समझाती है कि इस उम्र में सिगरेट पीना बहुत ही बुरी बात है। इसके बाद आराता काइजाकी टीचर से पूछता है उनकी उम्र कितनी है। टीचर बोलती है कि वो इस साल 25 की हो जाएगी। आराता काइजाकी तारीफ करते हुए बोलता है कि वो बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तो उसकी टीचर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि इससे तुम्हारी गलती माफ नहीं होगी और कल तुम्हें एप्लीकेशन लिख कर लाना पड़ेगा। उसके बाद उसे रियो मिलता है और वो उसे रोक लेता है और आराता काइजाकी उससे पूछता है कि तुम्हारा असली रूप कौन सा है, टीनेजर या रिलाइफ एजेंट। तो वो कहता है कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगा। वो बताता है कि वह एक एजेंट है और उसका काम आराता काइजाकी की साल भर उसकी प्रोग्रेस चेक करना है। वो बताता है कि वो पिछले 1 साल से इसीलिए ट्रेनिंग भी ले रहा था। इसी स्कूल में वो 1 साल पहले से स्टूडेंट है। आराता काइजाकी बोलता है कि 3rd ईयर ही क्यों चुना गया। 3rd ईयर में दोस्ती करना बहुत ही मुश्किल है। पहले ही बच्चों में एग्जाम को लेकर दहशत है।
रियो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हम इसके बदले तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हारे खर्चे उठाएंगे, तो इसीलिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अराताकाइजाकी रियो की बात समझ जाता है और कहता है कि मुझे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस साल पैसे चाहिए और बाद में एक अच्छी सी जॉब, चाहे उसके लिए मुझे पूरे साल ही मुसीबत झेलना पड़े। रियो कहता है चाहो तो तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो या फिर मुसीबत समझ कर रहो, और रियो कहता है कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से सिंपली बात करेंगे। रियो गुड बाय कहते हुए वहां से चले जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे अराताकाइजाकी खुद को स्टूडेंट लाइफ में कैसे एडजस्ट करता है जानने के लिए चैनल पर बने रहे।